स्वागत है आपका अपने चैनल पार्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। नंबर सिस्टम के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में सीखेंगे शून्यों की संख्या निकालना। मैथ्स के नंबर सिस्टम टॉपिक का आज हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या निकालना। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नंबर सिस्टम के पार्ट 4 को हम आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 4 में जो हमें गुणनफल में जो संख्याएं दी हैं उनके गुणनफल का शून्य हमें ज्ञात करना है। और बहुत ही आसानी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप शून्य को तुरंत निकाल सकते हैं। आप 2 से 3 सेकंड में ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 19 गुणे 20 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर हम इसको गुणा करने लगें तो बहुत ही लंबा प्रोसेस जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंतिम संख्या यानी हमारी अंतिम संख्या 20 है, हम 20 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 20 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 अगर 10 तक जा रहे हैं तो हम 1 से और 10 तक के बीच में अगर सिंपल काउंट भी कर लें तो 1 के पहले जो ये 0 आ रहा है और यहाँ पे एक 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 ही 0 आ रहे हैं। कितने 0 आ रहे हैं? 2 0 आ रहे हैं। कैसे आए? अगर हम देखें 10 में अगर 5 का हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 2। यानी कि हम जो अंतिम संख्या उसमें 5 का डिवाइड हमेशा करेंगे और तब तक करेंगे जब तक 5 से संख्या छोटी ना हो जाए। यानी जब तक कटता है तब तक हम 5 से काटते रहेंगे। तो यहाँ हम 20 का 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20। यहाँ पे आंसर निकल के आया 4। यानी कि 20 तक की संख्याओं में 4 हमारा 0 संख्या मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 80 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम फॉर्मूले पे ही करेंगे हम। जो अंतिम संख्या है 80 उसमें 5 का हम भाग देंगे। तो ये हम भाग दिए 5 51 5 और बच गया है आपका 3 5 6 30 16। यानी 16 भी अभी 5 से कट सकता है तो हम 16 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जाएगा 5 तिहाई 15। यहाँ एक शेष बच गया। जो शेष बच गया उसको छोड़ दीजिए, जहाँ तक कटता है वहाँ तक हम काट लेंगे और जो कट के आ रहा है वही हम आंसर लेंगे। शेष को ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 5 से तो कटेगा नहीं इसलिए हम यही छोड़ देंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 16 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19। यही हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 गुणे मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 100 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस वही करना है 100 में, यानी जो अंतिम संख्या उसमें 5 का हम भाग देंगे। तो 5 दूनी 10, ये 20 आ गया। अभी 20 को भी हम 5 से भाग देंगे। 5 चौक 20। अब ये 4 तो 5 से कटेगा नहीं इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 20 और 4 24। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट 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 गुणे 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ अंतिम संख्या 100 है तो हम देख सकते हैं 100 से हम करेंगे, लेकिन नहीं 100 से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ संख्याएं 1 से नहीं स्टार्ट है। यहाँ एक एक संख्या छोड़ के यानी सम संख्याएं हैं। अगर सम संख्याएं विषम संख्या में तो पहली बात शून्य आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे सम संख्याएं दी हुई हैं तो हम क्या करेंगे 100 को सीधे आधा कर देंगे क्योंकि विषम संख्याएं इस 100 में से नहीं है, निकल गई हैं। तो जब 100 में से विषम संख्याएं आप निकाल देंगे तो 50 सम संख्याएं बचेंगी और इस 50 को हम 5 से भाग देंगे। तो 5 दहम 50, 10 भी भाग जाएगा अभी तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 कट गया। अब 10 और 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे। 10 और 2 12, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे ... 99 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि जो विषम संख्याएं हैं उनमें शून्य की संख्या होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 में जब तक 2 का गुणा ना हो, इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है क्योंकि विषम संख्याएं हैं। तो जब तक 5 में 2 का गुणा ना हो तब तक ये शून्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जब शून्य की उत्पत्ति होने के लिए क्या जरूरी है? 2 जरूरी है। 5 के साथ 2 जरूरी है और 2 के साथ 5 जरूरी है, और इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 4 के, मतलब स्क्वायर लगे हुए हैं। इन संख्याओं में स्क्वायर लगे हुए हैं और कहाँ तक गए हैं? 10 के स्क्वायर के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें स्क्वायर लगे हुए हैं तो हम सिंपल अगर स्क्वायर हटा दें तो हमारा जैसे हमने सॉल्व शुरू से किया है उस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी 10 में अगर हम 5 का भाग दें तो 5 दूनी 10, हमारा अगर 10 तक देखें तो 2 शून्य आ रहे हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन में इसको बताया है। तो सबसे आसान तरीका है कि अगर 2 आ गया, घात हटा के आप उसको सॉल्व कर लीजिए। जो आंसर आ रहा है उसमें जो घात लगे हैं उन्हीं का हम गुणा करेंगे। तो घात यहाँ पे 2 है तो 2 का हमने गुणा किया, 2 दूनी 4। इसका राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर सी 4। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे हमारा एकदम क्लियर हो जाए इस तरह घात वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 1 के घाते 3 गुणे 3 2 के घाते 3, यानी क्यूब लगे हुए हैं यहाँ पर। घात दोस्तों, घात इसमें कितने भी लगे हो हमें डरना नहीं है, क्योंकि जितने ही बड़े घात लगते हैं उसके उतने ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किए जा सकते हैं आसानी तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 तक है तो 10 तक शून्यों की संख्या हमने निकाली हुई है 2, फॉर्मूला पता ही है, इसमें 5 का हम भाग दे देंगे। तो 10 तक शून्यों की संख्या 2 है। अब क्या करेंगे, जो घात लगा है, घात कितना लगा है 3, हम इसी घात का गुणा कर देंगे और 2 3 6 और आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।